तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है टीवीएस कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक बाइक, जिसे बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में पसंद किया जाता है। यंगस्टर हो या फिर ज़्यादा एज के लोग हो, सभी लोग इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं टीवीएस कंपनी की। तो गाइज, आज हमारे पास है 2024 की लेटेस्ट मॉडल टीवीएस आरटीआर 160 2V। गौर करिएगा, हम 2V की बात कर रहे हैं, 4V की बात नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस वजह से आरटीआर 160 2V इतनी फेमस है, इतनी पसंद की जाती है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे इसके एडवांटेज, इसके अच्छाइयों की बात करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में हम आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज है, निगेटिव पॉइंट है, वो भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप लोग भी टीवीएस का अपाची आरटीआर 160 2V 2024 में लेने वाले या फिर लेने का प्लान कर रहे तो लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मेहनत चल गए तो प्लीज अब तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है वो है इसका ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू मैंने टीवीएस की बात नहीं की, आप लोग क्लियर हो जाएगा। मैंने बात की है अपाची की। अपाची नाम ही एक ब्रांड बन चुका है इंडियन मार्केट में, क्योंकि अपाची का जैसे ही नाम आता है ना, जो यंगस्टर हैं, जो क्या कहते हैं स्पोर्टी बाइक पसंद करते हैं, वो इस बाइक को देखते ही ना, मतलब एक होता है ना कि प्यार हो जाता है। तो उस तरीके से इस बाइक का ब्रांड बन चुका है इसका नाम। तो गाइस, अगर आप लोग अपाची का नाम सुनते हैं ना, तो लोगों को अपने सीधे सीधे दिमाग में आ जाता है तो भाई ये बाइक अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका जो नाम है ना, ये एक ब्रांड बन चुका है। तो ये मुझे इसका एडवांटेज लगता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और अगर हम इसके अगले एडवांटेज की बात करते हैं, अगले अच्छे चीज की बात करते हैं, तो ये जो बाइक है ना, 160 सीसी सेगमेंट की है, लेकिन इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना, आपको 45 से 50 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दें, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया माइलेज को लेके, कि माइलेज जो होता है ना, आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप बाइक को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप बाइक को राइड करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हाई आरपीएम पे राइड करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है किसी भी बाइक में उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 60-70 के स्पीड में राइड करते हैं, एक इकोनॉमिक मोड में राइड करते हैं, तो ये जो बाइक है ना, 45 से 50 प्लस का भी माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो इस बाइक को ओन करते हैं ओनर लोग, वो मतलब क्लेम करते हैं कि इससे जो माइलेज मिलता है ना, नॉर्मल स्पीड में राइड करने में आपको 50 से 55 का भी माइलेज मिल जाता है। तो अब आप लोग बताना है कि अपाची आरटीआर 160 2V किस किस के पास है और वो बाइक आप लोगों को कितना माइलेज दे रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं, तो ये इस बाइक एक अच्छा एडवांटेज है कि ये जो बाइक है ना, एक कम्यूटर बाइक है, स्पोर्ट बाइक होने के बावजूद भी, क्योंकि इसका जो डिजाइन दिया गया है, इसका जो कहते हैं सिटिंग पोस्चर दिया गया है, इसकी जो हैंडलिंग दी है, वो काफी कंफर्टेबल है। आप लोग डेली कम्यूट कर सकते हैं कंफर्टेबली, आप लोग सिटी में भी राइड कर सकते हैं, ट्रैफिक में भी राइड कर सकते हैं, लॉन्ग राइड भी ले सकते हैं इस बाइक से, और साथ ही साथ हाईवे राइडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी बाइक है ना, जिसे आप लोग मतलब फ्रेंडली बाइक बोल सकते हैं। तो मतलब फ्रेंडली बाइक है, इसे आप लोग किसी तरीके से भी आराम से कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। तो ये जो बाइक है ना, एक कम्यूटर बाइक बन चुकी है इंडियन मार्केट में, काफी बेस्ट ऑप्शन। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं, तो वो है इस बाइक का लुक। अब आप लोग बोलोगे भाई इसके लुक में तो ज्यादा चेंजेस हुआ ही नहीं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक वही लुक में लगभग दिया गया है, वही ग्राफिक्स मिला है। थोड़ी बहुत ग्राफिक्स अपडेट हुए थे 2023 में, लेकिन इसके लुक के डिजाइन में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि जो अपाची 2V के लवर है ना, उनको यही लुक अच्छा लगता है, तो टीवीएस कंपनी इसी लुक को अभी तक कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अगर आप लोग इस बाइक को देखेंगे ना, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बोरिंग वाला लुक है या फिर क्या कहते हैं वही पुराना वाला लुक मिलता है, क्योंकि इसका जो लुक इस तरीके से बनाया गया ना, काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो ये मुझे हिसाब से क्या कहते हैं काफी मतलब एक इसका एडवांटेज लगता है, इसका लुक। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं, तो वो है इस बाइक का इनिशियल पिकअप, जो कि काफी अच्छा है। तो आपको बता दें कि इस बाइक में आपको जो इंजन लगाया गया वो लगाया गया है 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलती है, OBD2 सेंसर मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो बाइक है ना, जो पावर जो मतलब जनरेट करती है, वो जनरेट करती है 15.82 bhp का 8750 आरपीएम पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो मिलता है 13.85 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पे। तो ये जो बाइक है ना, इनिशियल पिकअप काफी अच्छा देती है 160 सीसी सेगमेंट में। अब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी बाइक से, लेकिन मुझे इस बाइक का जो इनिशियल पिकअप है ना, अगर आप जैसे ही बाइक को स्टार्ट करके मतलब एक्सीलरेट करते हैं, तो इसका जो पुल आता है ना, काफी बेस्ट लगती है मुझे। तो ये मुझे इस बाइक का एक एडवांटेज लगता है, जो कि इसमें आपको इनिशियल पिकअप अच्छा मिलता है। और अगर हम अगले की एडवांटेज की बात करते हैं, तो वो है इस बाइक का परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बाइक का जो इंजन है ना, काफी बेहतरीन, और साथ ही साथ 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट, रेन, अर्बन। तो राइडिंग मोड के हिसाब से आप लोग इस बाइक को राइड कर सकते हैं, और उसकी वजह से इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना, काफी बेस्ट मिलेगा। FI इंजन मिलता है, यानी कि RT-FI इंजन मिल जाती है। तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है ना, काफी परफॉर्मेंस वाली मिलती है, राइडिंग स्टाइल काफी बेहतरीन मिलते हैं। तो ये बाइक जो है ना, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बाइक भी है। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी। क्योंकि अगर आप लोग अदर कंपनियों की बाइकों में जाते हैं ना तो आप लोगों को उसके मतलब जो फाइबर क्वालिटी होती है ना तो उतना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना, मुझे काफी अच्छी लगती है। क्योंकि इसकी जो फाइबर क्वालिटी है और साथ ही साथ इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, ये A1 मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब लो क्वालिटी का इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। हाँ, मानते हैं कि इसमें फाइबर का यूज किया गया है, लेकिन काफी बेस्ट क्वालिटी का फाइबर यूज किया गया। और साथ ही साथ इसमें जो फिटिंग की गई है, जो ज्वाइंट है वहां पे, ऐसा आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ज्वाइंट से ये बाइक ढीली हो रही है या फिर आवाज कर रहा है, ऐसा कोई भी फील नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, टीवीएस कंपनी की तरफ से काफी अच्छी की गई है। तो गाइज ये तो हो गई इसके एडवांटेज की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके निगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि थोड़ी बहुत सभी बाइकों में होती है, तो इसमें भी है। तो इसमें आपको बता दें कि अब आप लोग अपाची लवर होंगे तो हो सकता है कि आपको हर्ट हो इस चीजों से, लेकिन ये जेन्युइन चीजें हैं। आप लोग भी इस चीज को एग्री करोगे तो आप लोग बताना कि ये जो हम आपको एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज बता रहे हैं, क्या आप लोग को इस बाइक में फील होता है? अगर आप लोग अपाची ओनर है 2V मॉडल का तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज लगता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो है इसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम। तो अब आप लोग बोलेंगे भाई वाइब्रेशन पहले से तो कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका वाइब्रेशन खत्म हो चुकी है बाकी मॉडलों से। तो आपको बता दें कि इसमें वाइब्रेशन प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें वाइब्रेशन कम हुई है। लेकिन अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन फील नहीं होता, अभी भी इसमें आपको वाइब्रेशन फील होती है। अगर आप इस बाइक को हाई आरपीएम पे राइड करोगे ना, तो इसके हैंडल बार में, साइड मिरर में और थोड़ा बहुत फ्यूल टैंक पे वो आपको क्या कहते हैं वाइब्रेशन फील होगी। तो ये मुझे इस बाइक का थोड़ा सा डिसएडवांटेज स्टार्टिंग से ही लगता आया है और आज भी लगता है। इस बाइक को मैंने काफी सारा राइड किया, क्योंकि अपाची 2V जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी ना, उसको मैंने बहुत पहले लिया था, उसको काफी सारा मैंने राइड किया, लगभग 2 से 3 साल मैंने राइड किया, उसके बाद मैंने उसे सेल किया है। तो जो इसमें आपको जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम पहले थी ना, हाँ उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वाइब्रेशन कम हो चुकी है। तो ये मुझे इस बाइक का थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट लगता है। तो अब आप लोग बताना कि क्या आप लोग को भी ये वाइब्रेशन फील होता है बाइक में या फिर नहीं होता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली जो प्रॉब्लम मुझे लगती है इस बाइक की, वो इसके इंजन में मिलती है। तो गाइज वो है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। तो इसका जो इंजन है ना, थोड़ा सा मतलब जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन आपको बता दें अगर इंजन हीट हो रहा है ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसे आप लोग कहते हैं सर्विसिंग टाइम टू टाइम करा के, या फिर मतलब क्या कहते हैं एजेंसी में दिखा के, या फिर आपको हाई आरपीएम पे राइड न करके कम आरपीएम पे राइड करके आप लोग उस प्रॉब्लम को मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। लेकिन अगर आप लोग के फ्यूल टैंक के नीचे जो पंप लगा रहता है ना, उसमें अगर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ा सा मुझे इस बाइक का मतलब नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि अगर आप लोग सर्दियों में चलाते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग गर्मियों में बाइक को चलाते हैं तो हाँ इसमें हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए। पुराने मॉडल से कम तो हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके हीटिंग प्रॉब्लम पे कंट्रोल करना चाहिए, काम करना चाहिए टीवीएस कंपनी को। और अगर हम अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वो मुझे इस बाइक का थोड़ा सा प्राइस लगता है। क्योंकि इस सेगमेंट की जो अदर बाइकें आती है ना, उसके कंपेरिजन मुझे इसका लगता है ना कि प्राइस थोड़ा सा डाउन रहना चाहिए। क्योंकि इस बाइक में आपको लगभग 3 या 4 मॉडल वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस लगभग पड़ेगी ऑन रोड प्राइस, वो आपको पड़ेगा 1,44,000 to 1,60,000 के बीच में आपको ये सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके प्राइस को ना थोड़ा सा और कम करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसमें लगभग की कितने हैं 45 से 50,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज हो चुका है 2024 तक। अब आगे चल के भाई क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन हाँ अभी तक जो स्टार्टिंग मॉडल थे ना, उससे लेके अभी तक इस बाइक में लगभग 45 से 50,000 रुपए का इनहेंस हो चुका है, यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है इसके प्राइस में। तो उस हिसाब से जो 50,000 रुपए इसमें बढ़ाया गया, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा क्या कहते हैं अपडेट हुए हैं पुराने मॉडल से। हाँ डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट, डीआरएल्स मिल जाते हैं, राइडिंग मोड मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए बढ़ा देना वो मुझे थोड़ा सा इसका मतलब सही नहीं लगा। लेकिन इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं आप लोग इसे नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते। ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि इसकी प्राइस को थोड़ा सा और कम रखना चाहिए टीवीएस कंपनी को, क्योंकि जो 4V आते हैं ना उसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें वो चीजें नहीं मिलती हैं उसके कंपैरिजन में। जैसा होता है ना कि टीवीएस कंपनी की कहते हैं 4V को अपडेट कर रही है और आप लोग बोल देते हैं कि भाई 2V तो है, उसमें भी छोटा मोटा अपडेट दे देते हैं, हो गया। लेकिन जो प्राइस होती है ना दोनों की लगभग सिमिलर ही बढ़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से प्राइस को इसे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा प्राइस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो गाइज यही थे इस बाइक के कुछ एडवांटेज जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे इस बाइक में लगते हैं, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो अब आप लोग बताना कि टीवीएस RTR 160 2V आप लोग ओन करते हैं और आप लोग को इसमें क्या क्या अच्छी चीजें लगती हैं, क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई सवाल करना है
है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ की हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।